जम्मू में पिछले 100 साल का सबसे ज़्यादा बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है और इसी बीच इन बारिशों की वजह से हर एक ज़िंदगी के हर एक शोबे पे इसका असर पड़ा, हर एक सेक्टर इससे प्रभावित हुआ है। अगर हम रेलवे की बात करें, जो रेल सर्विसेज हैं, उस पर भी इस फ्लड का जो बारिशें हुई है उनका असर पड़ा है। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो कल और परसों कई ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया था, कैंसिल किया गया था, या कई ट्रेन जो है देरी से चल रही थी। आज अब एक स्पेशल ट्रेन जा रही है, 11:30 बजे कहा गया है कि वो ट्रेन जाएगी दिल्ली। लेकिन उससे पहले आप नज़ारा देख लीजिए, ये जो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जो लोग बैठे भी हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए इनकी हालत क्या है। बिल्कुल यहाँ अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन के सामने। और यही नज़ारा जहाँ जहाँ कैमरामैन कैमरा घुमाएगा, हमारे वीजी कैमरा घुमाएंगे तो आपको ये जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ अपने जो छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी दिखेंगी आपको। जो एजड लोग हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं दी गई है। और अगर हम लोगों की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन कई जो यात्री हैं पिछले 3 से 4 दिन यहाँ पे ही रुके हुए हैं, ना उनको सुध लेने वाला कोई भी नहीं है और बहुत मुश्किलात में ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेन जो है, ज़्यादातर ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई हैं और इसीलिए ये अपने घरों को नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन थोड़ा बहुत सतर्क हो गया है और कह रहा है कि उनको वापस भेजेंगे। तो ये हालात हैं इस रेलवे स्टेशन के बाहर। जो पैसेंजर्स हैं उनके जो अपने अपने घरों, कई लोग जो हैं यात्रा करने जाना चाहते थे लेकिन वो यात्रा पे नहीं जा सकते हैं, माता वैष्णो देवी यात्रा, क्योंकि वो बंद पड़ी हुई है वहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था। तो कई तरह की मुश्किलात इन लोगों को हैं। जानेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। और पहले तो मैं न्यूज़ 18 जम्मू का धन्यवाद करूंगा जो हमारी बात सीधे जनता तक पहुंचाए। और हम यहाँ पे पिछले 5 दिन से परेशान हैं। किसी भी प्रकार की कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है और ना ही हमारी बात कहीं तक हो पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिम में नेटवर्क नहीं है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमको अपने घर पे फोन करने की भी अनुमति दे रहा हो। हमारे पास जो कैश था वो कैश भी खत्म हो चुका है और ना ही हमें प्लेटफॉर्म के आसपास रुकने की अनुमति दी जा रही है। बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ हैं, बच्चे कहीं रुकेंगे फिर हमें कहीं और रुकना है। अब उनको अगर कोई समस्या होगी तो हम उनकी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रशासन ऐसा है, अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हमें लीडर घोषित कर दिया जाएगा कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, जबकि हम अपने हक की बात नहीं कर रहे। लोग यहाँ पे इतने प्यासे और भूखे बैठे कि अगर अभी ऊपर से कोई पानी फेंक देगा ना तो ऐसे लूटने की यहाँ पर मच जाएगी कि मेरे को कुछ खाने को मिला भगवान की तरफ आप से। अपना बताइए, आप कब हम पहुंचे? अपना बता रहे हैं क्योंकि हम श्रद्धा भाव से आए थे दर्शन करने के लिए। आप पहुंचे थे? हम पहुंचे थे सर 24 तारीख को हम ट्रेन में बैठे हैं और 24 तारीख से बैठने के बाद हम कल रात को हमारी ट्रेन मालवा से हमें वापस लेके आई है इधर जम्मू के, बोल के आपको दिल्ली के लिए उधर से गाड़ी मिलेगी और दिल्ली के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रेन हमें 11:30 बजे मिल जाए आराम से, अगर प्रशासन ने व्यवस्था की हमारे लिए। तो अगर वो ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है तो हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपको कितना मुश्किल इन दिनों हुआ? हमें तो इतना मुश्किल हुआ है सर कि बता नहीं सकते कि अगर कोई सहायता मिलेगी ना तो हम हाथ तक किसी के आगे नहीं फैला रहे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदन जैन है। कहाँ से आप आए हो? यूपी से आए, थोड़ा आगे आए। यूपी से आए। आपने दर्शन करना था? हाँ, दर्शन हो गए। 5 दिन से डले हुए हैं ना, खाना वाना कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत परेशान है यहाँ पर, पैसे होते वो भी खत्म हो गए हैं, बहुत दिक्कत है। 5 दिन से यहीं पे हो? हाँ, नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। कोई लेटी व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो बैठने को बजा रहे हैं, यहाँ तो इनते जाइए आप, बहुत दिक्कत हो रही है कि ट्रेन की व्यवस्था कीजिए आप। आपका नाम क्या? विवेक गौड़, कहाँ से हो आप? अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। कितना मुश्किल है, कब से हो यहाँ पे? यहाँ से फ्लाइटिंग होने के बाद 26 तारीख से है जी। दर्शन हो गए थे? दर्शन हो गए, उसी के बाद जैसे नीचे है उसी के बाद आधे घंटे बाद हुआ फ्लाइटिंग। वहाँ की पुलिस यहाँ भेज दी है कि वहाँ से ट्रेनें चल रही हैं, फिर यहाँ कोई ट्रेन नहीं, प्रशासन यहाँ परेशान कर रही है। अभी क्या बोले कि भेजने का? हाँ, भेजने के लिए कोई ट्रेनें बताए हैं। आप अपना नाम बताओ। सर, मैं अमेठी जनपद से आया हूँ। मेरा नाम अमृतलाल जायसवाल है। मैं यहाँ के प्रशासन और मंत्रालय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सारी जनता की सेवा के लिए जितने प्रशासक
लगाए गए हैं ये जनता के लिए लगाए हैं, लेकिन जनता को तंग कर रहे हैं। हमको खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। सिटी में रात भर कैसे गुजारे, किसी के मोबाइल चोरी हुआ, किसी का बैग छीना गया। यहाँ पर आतंक फैला हुआ है। हमको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है कि जब तक ये आपदा में फंसे हुए हैं। ट्रेन सुरक्षा अगर चलाई जाती है तो हम लोग इंतजार करने रहे हैं कि अपने घर पहुंचे, लेकिन कोई भूखे प्यासे की कोई न तो प्रशासनिक व्यवस्था है, न हमारे लिए कोई अर्थव्यवस्था है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की क्या हालात है। और देखिए लेडीज़ भी यहाँ पे बहुत संख्या में यहाँ पे और छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनको कोई भी जो सुविधा है वो मिले, कोई प्रशासन का आदमी इनके पास आए और इनकी सुध ले। तो फ़िलहाल ये जो लोग हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम कहें कि और आप देख सकते हैं बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चे लेकर ये यहाँ पे बैठे हैं। इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? तारा देवी। कहाँ से आप आए हो? प्रयागराज। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? एक हफ्ता हो गए। एक हफ्ता हो गए। ठीक है। तो देखिए कितनी मुश्किल है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा। खाना भी नहीं मिलता, बताओ कितना ज्यादा इतने दिन से आए ना, ठीक है। खाने की व्यवस्था ना सोने की व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे लेके इसे फुटपाथ पे पड़े हैं। वो भी लोग भगा भी रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे। क्या आप कहाँ से आए हो? कौशाम्बी से क्या प्रयागराज। मुश्किलात आ रही है? भैया मुश्किलें यही है कि यहाँ आ गए हैं, यहाँ से जाने नहीं मिल रहा है। कम से कम रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, तो जाने की व्यवस्था की जाए। हाँ? अब जाने की भी व्यवस्था नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है। बताइए, जो पैसा था वो भी खर्च हो गया। जहाँ 1 रुपए किराया लग रहा है वहाँ 2 रुपए ले रहे हैं। ऐसा होता है क्या? तो देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पे जो फंसे हुए हैं, इनकी अपनी मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात का अजाला ये चाहते हैं कि इस तरह से हो कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द इनकी सुध ले और उनको अपने अपने घरों तक वापस पहुँचाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।